ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पंतलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया महान पर्व की। जी हाँ, 30 अप्रैल 2025 को इस बार अक्षय तृतीया का परम पावन क्षण आ रहा है। साधना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से, हर दृष्टि से अक्षय तृतीया का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। आध्यात्मिक जगत के जो पथिक हैं, विशेष साधक हैं, जो विशेष साधना संपन्न करना चाहते हैं, वे इस अक्षय तृतीया तिथि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। अक्षय तृतीया जो है वो युगादि तिथि है, अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। और अक्षय तृतीया को कोई भी शुभ कार्य यदि किया जाए तो निश्चित रूप से वह अक्षय होता है, उसका फल अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। उस दिन की गई कोई भी अनुष्ठान साधना निश्चित रूप से सफलता प्रदान करती है। उस दिन से किया गया कोई भी शुभ कार्य निश्चित रूप से सफल होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अक्षय तृतीया के दिन अपने सद्गुरु से उच्च कोटि की साधनाएं दीक्षाएं भी प्रदान प्राप्त करनी चाहिए। और उन सद्गुरुओं को भी अक्षय तृतीया का महत्व क्या है उन्हें तो मालूम होता ही है। उस दिन वह उच्च कोटि की साधना दीक्षाएं अपने शिष्यों को प्रदान करते ही हैं। इसीलिए इस बार भी कुछ ऐसा योग बना है, अपने आप में पंचांग की दृष्टि से, काल ज्ञान की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से एक अद्भुत क्षण उपस्थित हो रहा है 30 अप्रैल को। इसीलिए इस दिन सभी लोग, विशेष करके जो साधक हैं, वो इस अक्षय तृतीया का फ़ायदा उठाएं। और जो सामान्य लोग हैं, सामान्य साधक हैं, वो भी इस दिन विशेष अन्नदान करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि बैसाख मास चल रहा है और अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ में स्नान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन जो अन्नदान करते हैं और विशेष करके जो भूखों को अन्न खिलाते हैं, उसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि अन्नदानम महादानम, भगवान मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि अन्नदान जो है वो दानों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा भी आप वस्त्र दान कर सकते हैं, गरीबों में वस्त्र दान कर सकते हैं, कोई भी दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अन्नदान है। और उस दिन आप अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ कर सकते हैं। भगवान जी ने गीता में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई है। हवन कर सकते हैं, गायत्री का अनुष्ठान करिए, विश्व कल्याण के लिए जो है उस दिन भगवती का अनुष्ठान करिए। हम भी उस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ललितांबा का अनुष्ठान करेंगे। उनके सहस्त्र नाम के द्वारा हम विशेष अनुष्ठान, यज्ञ, हवन करेंगे, श्री चक्रार्चन करेंगे। विश्व कल्याण के लिए हम विशेष पूजा करेंगे, जिससे विश्व का कल्याण हो, हमारे देश की रक्षा हो। उसके लिए भी हम उस दिन विशेष अनुष्ठान करेंगे कि हमारे भारतवर्ष की रक्षा हो और भारत से बाहर भी हमारे जो भारतीय लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, लोग हैं, जो भी हैं, उनका भी रक्षण हो, उन पर भी भगवती की कृपा हो। और हर वह व्यक्ति जो धर्म पथ पर चला है उसकी रक्षा हो, और जो गलत रास्ते पर चले उसे भगवती सद्बुद्धि दे और इस मार्ग में, धर्म के मार्ग में आए। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत मुश्किल से मनुष्य तन मिलता है, इसलिए मनुष्य तन में भी फिर जो है अच्छे कुल में
पैदा होना ये सौभाग्य है, और उस कुल में पैदा होकर के फिर उस कुल परंपरा के अनुसार साधना करना वो और भी बड़ा सौभाग्य है। याद रखना, साधक जो होता है वह केवल साधक होता है। साधक का धर्म, उसका एकमात्र धर्म है साधक का साधना करना, तपस्या करना और अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना, और बिना किसी भेदभाव के सबको एक दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि साधना के द्वारा ही हम अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी ऋषियों की संतानें हैं। प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी ऋषि परंपरा का जो है अंश विद्यमान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो। सभी भगवान के अंश हैं, सभी में भगवान का अंश है। मम वांशो जीवलोके जीवभूतो सनातन। इसलिए सभी को प्रेम करते हुए आगे बढ़ें और हर प्रकार की जो निंदा है, द्वेष है, वो हृदय से निकालें। यही अक्षय तृतीया के दिन संकल्प लें कि हम साधना तो करें, दैविक बल तो प्राप्त करें, लेकिन हमारे हृदय में किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव ना हो, जलसी का भाव ना हो, द्वेष का भाव ना हो, बल्कि प्रेम का भाव हो, अपनत्व का भाव हो। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। यह दिव्य श्लोक हमारे जीवन में उतरना चाहिए कि हरि जो है उसका दर्शन हमें सब में होना चाहिए, विशेष करके जो धर्म पथ पर चलते हैं उनमें। और जो दुष्ट हैं उनमें भी हरि का अंश तो है, लेकिन उनमें दुष्टों में बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होती। सद्बुद्धि मांगे उनके लिए भी भगवान जी से। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन हम स्नान करें, दान करें, यज्ञ करें, पूजा करें, और उस दिन हम पेड़ पौधे भी लगाएं, क्योंकि नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और वृक्ष लगाने की ये बहुत सुंदर ऋतु है। अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे बड़े बड़े दैविक वृक्ष लगाएं, बड़ लगाएं, पीपल का वृक्ष लगाएं, तुलसी का, और भी सुंदर सुंदर वृक्ष लगाएं, जिससे ये पूरी सृष्टि हरी भरी हो। और अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी संकल्प लेते हैं वो अक्षय ही बनता है। इसीलिए परशुराम जयंती भी इसी कालखंड में पड़ रही है, और अक्षय तृतीया की एक दिन पहले इस बार परशुराम जयंती है। उसकी भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान परशुराम की कृपा को प्राप्त करें, उनका पूजन करके, उनका ध्यान करके, उनकी सेवा करके, कि हम भी जो है शूरवीर बने और अपने देश की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता करें, और अपने वेद शास्त्र सनातन धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, और नम्रता धारण करते हुए हम शौर्यवान बने, वीर भाव को प्राप्त करें, और क्रोध भाव त्याग करके हम अहिंसा के पथ पर चलते हुए आगे बढ़ें। यही सनातन धर्म का आदेश और संदेश है। अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप, पूजन, अनुष्ठान, दान, यज्ञ, ध्यान करिए। इसकी बड़ी महिमा है। अक्षय तृतीया के इस क्षण में जो भी हम शुभ कर्म का बीज बोते हैं,
वो निश्चित अक्षय होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का जितना ज़्यादा हम गुणगान करें इस तिथि का, इस क्षण का, वो कम है। इसीलिए जो विवेकी जन हैं, जो जागृत चेतनाएं हैं, वो अक्षय तृतीया के इस क्षण को हाथ से जाने नहीं देते हैं, बल्कि उस दिन कुछ विशेष कार्य कर डालते हैं धर्म का। आप भी कर डालिए धर्म का कोई विशेष कार्य, कोई विशेष संकल्प लीजिए, कोई विशेष आपके अंदर ऐसा चिंतन, कोई ऐसा विचार आना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो सके, मानव चेतना का उत्थान हो सके, आत्म चेतना हमारी जागृत हो सके। हम ऐसी साधना करें उस दिन, कुछ ऐसा मेडिटेशन करें, ध्यान करें। हम ऋषियों की इस क्षेत्र में, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। भारतवर्ष में पैदा होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं और 9 वर्षों में जो 8 वर्ष हैं वो भोग भूमियाँ कहलाती हैं, और जो हमारा ये वर्ष है 9वां वर्ष, ये भारतवर्ष है। और भारतवर्ष का विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी वर्तमान में हम भारतवर्ष देख रहे हैं, उस भारतवर्ष में भी पैदा होना अपने आप में गौरव की बात है। हमें हर कर्म करने से पहले सचेत होना चाहिए कि हम किस वर्ष में हैं, हम किस खंड में हैं, हम किस आर्यवर्त में हैं, हम किस देवभूमि में हैं। ये ऋषियों की भूमि है, ये देवों की भूमि, ये वीरों की भूमि है, ये महान देशभक्तों की भूमि है। इसमें हमें शुभ कर्म करना चाहिए और सचेत होकर के हमसे कोई भूल से भी कोई भूल ना हो, कोई पाप कर्म ना हो इस देवभूमि में, इस भारतवर्ष में। भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? आने वाले समय में आपको, जब हम महाभारतम की क्लिप बनाएंगे तो आपको बतलाएंगे कि क्या कारण है भारतवर्ष का नाम, जो नामकरण हुआ है भारतवर्ष का। अद्भुत है। अनंत ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड, और हमारे ब्रह्मांडों में भी एक ही ब्रह्मांड, उसको प्रश्नगर ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में भी 14 लोक, 14 लोक में भी हमारा ये मध्य लोक, और इस मध्य लोक के भूमंडल में भी हमारे कई द्वीप, उन द्वीपों में भी जो है हमारा जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भी हमारे कई वर्ष हैं, उन वर्षों में भी हमारा भारतवर्ष, आर्यखंड, आर्यवर्त, और उसमें भी ये देवभूमि जहाँ गंगा है, जहाँ ऋषि हैं, जहाँ योगी है, तपस्वी है, जहाँ सत्संग है, जहाँ सदग्रंथ हैं, जहाँ चेतना है, जहाँ सत्संग है, जहाँ संगीत है, जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, जहाँ प्रेम है, जहाँ भाईचारा है, ऐसे दिव्य स्थान में जन्म लेकर के हम अपने कर्मों के द्वारा सार्थक करें अपने जीवन को। यही मानव जीवन का सौभाग्य होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही। एक बार फिर अक्षय तृतीया की इस परम पावन तिथि और क्षण में आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप 30 अप्रैल की इस अक्षय तृतीया को हाथ से यूं ही जाने ना दें। उस दिन आप जो है टाइम पास ना करें, बल्कि उस दिन महत्व समझें काल का, क्षण का, ज्योतिष का, समय का, कि उस तिथि का कितना महत्व है। और अपने सदग्रंथों का भी स्वाध्याय करिए। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग के 3 चरण हैं। और एक सच्चा क्रिया योगी अपने जीवन में तप करता है, सदग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करता है और ईश्वरीय चिंतन करता है, और वही क्रिया योग में आगे बढ़ता है। और एक सच्चे क्रिया योगी बनिए और जीवन में क्रियात्मक पक्ष को क्रियाशील रखिए। निठल्ले मत बैठिएगा। ये भारतवर्ष है, मैंने इशारा कर दिया है। आने वाला समय साधकों का है, आने वाला समय तपस्वियों का है, आने वाला समय जो धर्म के पथ पर चले उनका है, आने वाला समय हरि कीर्तन का, हरि नाम का और भक्तों का है। ये ध्यान रखिए। और जो लोग आने वाले समय में हरि कीर्तन नहीं करेंगे, धर्म पे नहीं चलेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत से कष्ट या दुख आ सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ कहने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इस सृष्टि में बहुत उथल पुथल हो सकती है। इसीलिए सावधान किया जा रहा है आपको हर दृष्टि से कि ध्यान करिए, साधना करिए, हरि कीर्तन करिए और मानव जीवन को सार्थक करिए, और आत्म कल्याण भी करिए और विश्व कल्याण भी करिए। कांटे ना बने, फूल बन के रहिएगा।
जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।